नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से केवल एक महीना पहले की बात है, हमारी सरकार ने अपने यूनियन बजट में इंडिया के नए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अनाउंस किया था और उसी में अनाउंस किया था कि हम लोग जल्दी ही जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको यहां पर तैयार करने वाले हैं। एंड दोस्तों, विद इन 1 मंथ्स टाइम अब उनके जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स थे उनका जो डिजाइनिंग है ये यहां पर कंप्लीट भी हो चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एंड हमारी पार्लियामेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने यहां पर ऐलान किया है कि जो डिजाइन स्टेज है ऑफ दी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये अब बनकर के तैयार हो चुकी है। नाउ वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने और कई सारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन ये खबर दोस्तों स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू कि इंडिया यहां पे सुपर फास्ट स्पीड पे काम कर रहा है कि इतनी जल्दी हमने यहां पर पैसे का एलोकेशन किया एंड इसका जो डिजाइन स्टेज है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। नंबर 2, ऐसा करने से इंडिया दोस्तों एक ग्लोबल एलीट लिस्ट में प्रवेश कर चुका है, बिकॉज फिलहाल दुनिया में वैसे तो कई सारी कंट्रीज हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं, लेकिन केवल 2 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली अपने जो यहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको तैयार किया है। एक तो है रशिया का अकाडेमिक लोमोनोसोव जो कि उनका फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और दूसरा चाइना ने अपने 2 अलग अलग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को तैयार किया है। एक का नाम है लिंगलोंग 1 एंड दूसरे का नाम है HTRPM। लेकिन अब उसी लिस्ट में इंडिया का भी नाम दोस्तों जल्दी ही शामिल होने वाला है। एंड तीसरा रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है, पिछले साल आपको याद होगा दोस्तों, मई के महीने में रशिया ने अपने उसी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के पर्टिकुलर डिजाइन को, के पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इंडिया को ऑफर किया था। लेकिन आज दोस्तों इंडिया ने उस डिजाइन और टेक्नोलॉजी को तो ऑब्वियसली रशिया से नहीं लिया, बल्कि हमने उसके डिजाइन को खुद ही भारत में ही तैयार कर लिया है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या हमें देखने को मिला है, क्या होते हैं ये भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, कैसे ये काम करते हैं, एंड ऑल्सो इसके क्या क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज थे वो अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग या तो नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और अगर आपको ये मटेरियल्स चाहिए तो इसको लेकर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और ये मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों, एक पार्लियामेंट में क्वेरी पूछी गई थी पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दी भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एंड उसी क्वेरी का जवाब देते हुए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट डिजाइन स्टेज है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और अब उन्होंने कहा है कि इस चीज़ का अप्रूवल भी मिनिस्ट्री के पास आ चुका है। वंस द अप्रूवल इज डन तो हम लोग 5 to 6 ईयर्स के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी यहां पर कंप्लीट कर देंगे। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं और कैसे इंडिया एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर चुका है, मैं आपको ब्रीफली समझा दूं कि असल में ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं। तो देखिए, आपको ये वाली इमेज से काफ़ी सिंपली इसको समझ आ जाएगा। तो अभी हम लोग जितने भी हम लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं इंडिया के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की बात करूं, तो हमारे अलग अलग पावर स्टेशंस बने हुए हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। इनमें दोस्तों जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, 24 रिएक्टर्स लगे हुए हैं, वो सभी के सभी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और ये वाले जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, इनको हम लोग यहां पर
न्यूक्लियर एनर्जी की भाषा में लार्ज या फिर कन्वेंशनल रिएक्टर्स भी कहते हैं, जिनका जो आउटपुट है ये लगभग 700 मेगावाट से आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम लोग स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की बात करें तो पहले तो जैसा इसका नाम है, ये दोस्तों आकार में बहुत छोटे होते हैं, एंड नंबर 2 क्योंकि ये आकार में भी छोटे होते हैं तो इनसे निकलने वाली जो यहाँ पर एनर्जी है वो भी 1/3 के आसपास 200 से 300 मेगावाट के आसपास की ही एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं वो कुछ नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं इसका एक मिनिएचर वर्जन है जिसमें कि आपको कम बिजली का उत्पादन देखने को मिलता है। और इस चीज को लेकर इंडिया में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर काम कर रही हैं, दैट इज एक तो हमारी जो एलीट R&D ऑर्गेनाइजेशन है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड नंबर 2 हमारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL भी दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर काम कर रही है। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा और आसानी से समझाना चाहूँ तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो लार्ज स्केल रिएक्टर्स होते हैं इसमें दोस्तों इतने बड़े बड़े लेवल के कूलिंग टावर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स में देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये रिलेटिवली काफ़ी छोटा होता है और इसमें आपको कूलिंग टावर्स की आवश्यकता भी नहीं होती है। आपके सामने है ये दोस्तों चाइना का जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है, ये उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आप देखिए यहाँ पर आपको आसपास वैसे बड़े बड़े कूलिंग टावर भी नहीं दिखेंगे। ये रशिया का है अकादमिक जो लोमोनोसोव, ये भी एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको कि रशिया ने शिप के ऊपर ही यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया है और इसमें भी आपको वैसे बड़े लेवल के कूलिंग टावर्स देखने को मिलते ही नहीं है। तो ये ना केवल साइज में, स्ट्रक्चर में भी ये काफ़ी छोटे होते हैं, एंड ऑब्वियसली जो ये पावर जनरेशन करते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी कम पावर जनरेशन करते हैं। नाउ ये काम कैसे करते हैं, तो जैसे हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट ये भी उसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। हमारे दोस्तों अगर आप प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात करेंगे तो ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की पहली स्टेज में ही हमें PHWR देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूरेनियम 235 होता है जो कि असल में फिसाइल मटीरियल होता है। सिमिलरली बिल्कुल PHWR की तरह अगर आप देखें तो जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं इसमें भी स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम को ही एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम लोग हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में देखते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वहां पर भी आपको डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम ही देखने को मिलेंगे, यानी कि जो फंक्शनैलिटी है वो मोटी मोटी बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की तरफ ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा हमें आसान देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी कंट्री ने प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को अच्छे से चलाना, उसको समझ लिया है, अच्छे से चलाना सीख लिया है, तो उस केस में उस कंट्री को स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को चलाने में, करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वैसे आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों कि इवन अब हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में भी जो चलने वाला फ्यूल है उसको भी अब हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट आज से 2 महीने पहले हमारी जानी मानी कंपनी NTPC ने दोस्तों अमेरिका की एक कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, जिसके माध्यम से अब हम लोग आगे चल करके हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम नहीं बल्कि हम लोग थोरियम का ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स को भी यहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। हमारी जो रिलायंस है वो भी यूरेनियम के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। एंड इफ दिस हैपन्स तो उसके बाद जो हमारे स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं वहाँ पर भी हमें गेम चेंजिंग जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। नाउ एक सवाल जो सबके माइंड में आता है कि अगर ये छोटे हैं, अगर ये कम पावर आउटपुट देते हैं तो ये हमें हेल्पफुल कैसे हैं। दोस्तों ये इसीलिए हेल्पफुल बनते हैं बिकॉज ये छोटे हैं। अगर आप देखें तो ये वाले जो रिएक्टर्स हैं ये आप वहां पर जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप फिलहाल की स्टेज पे कोल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सीमेंट हुआ, जो कि आज की डेट में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां से एनर्जी को लेते हैं,
उनको यहाँ से एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि उनको डायरेक्टली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, ये वहाँ से एनर्जी को ले पाएंगे। नंबर 2, इनको डिप्लॉय करना बहुत आसान है। इनके नाम में आपको मॉड्यूलर देखने को मिलता है, यानी कि इनके छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज में अलग अलग यहाँ पे सेटअप के तौर पे बनाए जाते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको किसी भी लोकेशन पे जाके उन मॉड्यूल्स को जोड़ सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, और वहां पर जाकर के आप उनको बड़ी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए आपके कोई कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि अब रिटायर होने वाले हैं, तो कल को अगर आपको वहां पर ऑब्वियसली एनर्जी की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन कल को अगर आपको वहां पर जाकर के सडनली आपको अब फिर से एनर्जी जनरेशन चाहिए, तो वहां पर आप लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ना तो आपको वहां पे लैंड एक्विजिशन का झंझट होगा, ना वहां पर डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज होंगे लोगों के, और आप डायरेक्टली वहां पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड लास्टली, इसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म एम है कि हमें 100 गीगावाट की जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी रखनी है बाय 2047, वो भी हम लोग कर पाएंगे अगर हम लोग पूरे देश भर में इस तरह के जो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको यहाँ पे तैयार करने लग जाएं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड